आज 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन ये संविधान दिवस मनाने के पीछे वजह यह है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा भी आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और नेशनल लॉ डे यानी राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1979 से ही। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, पहली खबर तो ये कि राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर आज समारोह का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्षता करेगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा ये संविधान दिवस समारोह। इस साल इसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इस मौके पर देश भर की पंचायतें भी आज संविधान दिवस मनाएगी। स्थानीय भाषाओं में पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से भी ये नई पहल की जा रही इस बार, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मंत्रोच्चार और जय घोष के बीच राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराया धर्म ध्वज। आखिरकार आपको पता होगा, बीते दिन अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से फहराई ये धर्म ध्वजा और इस मौके पर मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य है। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये मानसिकता इतनी हावी हो गई कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। और इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम के दौरान देश के चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से लेकर राम जन्मभूमि तक अयोध्या में तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो का आयोजन भी किया। बाकी ये भक्तिमय माहौल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण की कुछ अलग अलग फुटेज देखिए। मोदी रामलला के लिए चंवर वस्त्र लेकर पहुंचे हैं। सप्तऋषि मंदिरों में भी पूजा की और रोड शो में पीएम पर पुष्प वर्षा भी की अयोध्या वासियों ने। पूरी अयोध्या राममय हो गई। जैसे ही धर्म ध्वजा कंप्लीट हुई, वहां मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। पीएम मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मिलकर राम दरबार में पूजा अर्चना भी की और पीएम खुद रामलला के लिए अपने हाथों से वस्त्र और चंवर भी लेकर पहुंचे। तो कुछ यूं रहा कार्यक्रम, बहुत ही भव्य और अद्भुत तरीके से। अयोध्या के अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री बीते दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र भी गए और यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीदी दिवस के मौके पर समागम में सिक्का भी जारी किया और बोले कि नया भारत डरता और रुकता नहीं है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर किताब का विमोचन किया और एक सिक्का भी रिलीज किया। और इस शहीदी दिवस के समागम में पीएम मोदी जमीन पर बैठे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री आज करेंगे सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी है। आज 26 नवंबर को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब में किसानों ने फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान किया और कल 27 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करेंगे। बताया जा रहा है कि संभू व खनौरी बॉर्डर के किसान संगठनों ने आने वाले दिनों के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने साफ कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं करती है तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा और 27 नवंबर को पंजाब के जालंधर स्थित नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम किया जाएगा। और अगले महीने 5 दिसंबर को पूरे पंजाब में 2 घंटे ट्रेन रोकने का भी ऐलान किया है किसान संगठनों की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्तियां 6% तक बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी अच्छी खबर देखिए। भारत की आर्थिक तरक्की पर शुभ समाचार आया। इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, जो कि आरबीआई से भी ज्यादा रहा। इंडिया रेटिंग्स ने FY26 के लिए अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। और हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन का भी कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में $4 ट्रिलियन पार कर लेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 205 दिन बाद बंद हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट। सेना के बैंड की धुन पर थिरके भक्त। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होगी अब शीतकालीन पूजा, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और कड़ाके की बर्फबारी के बीच तापमान भी माइनस में चल रहा है। तो आखिरकार अब शीतकालीन सत्र के लिए बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और अब योग बद्री पांडुकेश्वर में होगी ये शीतकालीन पूजा। वैसे दोस्तों, उत्तराखंड में इस साल 4 धाम में तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। कुल 209 दिनों तक चली यात्रा और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केदारनाथ धाम में टूटा श्रद्धालुओं का। आपदा के कारण यमुनोत्री
बिजली पर भी असर दिखाई दिया। वैसे केदारनाथ धाम के कपाट तो पिछले महीने 23 अक्टूबर को बंद हो गए थे और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल 25 नवंबर को हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने के लिए दूसरी 6 माही में खर्च कम करने की जरूरत है। यानी भारत सरकार को अपना पूंजीगत मैनेजमेंट इस हिसाब से बनाना चाहिए ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच पीएमओ ने बड़ा एक्शन लिया। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा, सरकार भी कई कदम उठा रही है। कुछ दिन पहले ही राजधानी में ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी जारी हुआ। इस बीच दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले और उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों की जांच की जाए और उन पर कार्रवाई तेज की जाए और जितना हो सके राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। और अब इस बारे में पीएमओ ने भी अपने ऑर्डर में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी वगैरह पर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए खबर देखिए, टीईटी अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली में जुटे शिक्षक। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों के टीचर्स ने बीते 2 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन किया सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य के फैसले के खिलाफ। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल को 194 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया। सांदीपनी विद्यालय और अमृत 2.0 परियोजना का लोकार्पण भी किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने विवादित बयान दिया। चाइना बोला कि अरुणाचल तो हमारा है, इस पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है, हम इसे मान्यता नहीं देते। तो चीन के इस बयान पर भारत ने भी जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है, सच्चाई कभी नहीं बदल सकती है। चीन की तरफ से खुद डायरेक्टली इस बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। मंगलवार को बीते दिन चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनान यानी अरुणाचल हमारा हिस्सा है। चीन का यह बयान भारतीय महिला पीएम वांगजोंग थांगडोक के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया है। तो चीन के इस विवादित बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है और ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती है। और अगला अपडेट देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौतें बर्दाश्त नहीं है। अक्सर आपको पता होगा जेल में पुलिस वाले कई बार जो अपराधियों को हिरासत में रखते हैं, कूटते पीटते मारते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले पर भी 16 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। और वहीं दोस्तों आर्मी अफसर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही है। उनकी अपील खारिज हुई, कहा कि आप सेना के लायक नहीं, धार्मिक आदेश न मानने पर सेना से निकाले गए थे। आर्मी के एक पूर्व ईएसआई अफसर की उस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि अफसर पर ये गंभीर आरोप थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल, अमेरिका के पैंतरे से बिगड़ गया पूरा खेल। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सख्त प्रतिबंधों के चलते भारत दिसंबर महीने में रूस से तेल की खरीद 3 साल के सबसे निचले स्तर पर कर रहा है। मतलब दोस्तों पिछले 3 सालों से जो भारत रूस से जितना तेल खरीद रहा था तो उस रेशियो के हिसाब से अब सबसे कम तेल खरीदेगा। अगले महीने दिसंबर में 18 लाख की जगह सिर्फ 6 लाख बैरल पर ही क्रूड ऑयल के आयात होने का अनुमान है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का ये असर दिख रहा है। और सोना चांदी के भाव पर भी खबर आ रही दोस्तों, सोना 1811 रुपए महंगा होकर 1,25,119 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी का भाव भी 2670 रुपए चढ़कर 1,56,320 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इसी साल सोना 48,987 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी 70,303 रुपए महंगी हुई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी अपनी प्रेगनेंसी को ढाल नहीं बना सकती है। शुरुआत से ही पति को मानसिक प्रताड़ना दी थी एक पत्नी ने, तो दोनों के तलाक की मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी को पति के खिलाफ हुई क्रूरता के बचाव के लिए ढाल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कोर्ट ने माना कि पत्नी के व्यवहार से पति ने मानसिक प्रताड़ना झेली और इससे वैवाहिक संबंध भी पूरी तरह से टूट गए हैं। ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या बयान दिया है। और वहीं देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई गवाई बोले कि हिंदू विरोधी होने के आरोप गलत हैं। जूता फेंकने वाले को उसी पल माफ किया, कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती है। आखिरकार बिहार जस्टिस गवाई तो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। अब उन्होंने अपने न्यायमूर्ति के रूप में सफर और जस्टिस को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया और इनकी जगह जो देश के नए सीजेआई बने तो उन्होंने भी देखिए आप सीजेआई बनने के बाद पहले ही दिन 17 केस सुने और एक सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया दोस्तों कि पहले ही दिन ओरल मेसनिंग को बंद कर दिए, यानी अब लिखित अपील होगी, मौखिक कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्याय रुकना नहीं चाहिए। कार्यभार
संभालते ही उन्होंने मामलों की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए भी ओरल मौखिक मेसनिंग बंद कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में अब छोटी मोटी चोरी ठगी को भी संगठित अपराध माना जाएगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही आखिरकार बिहार राज्य में ये नया नियम लागू हो चुका है। बिहार पुलिसिंग का ये नया फ्रेमवर्क लागू हुआ। अब छोटे मोटे अपराध हो, छोटी मोटी चोरी हो तो भी संगठित अपराध ही माने जाएंगे। चोरी, स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग मतलब जेब कतरी, छोटी ठगी, धोखाधड़ी, अवैध टिकट बिक्री, जुआ, सट्टा, पेपर सेल, रैकेट, इन सभी को संगठित अपराध के रूप में माना जाएगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी ऐसा। और दोस्तों बिहार में नीतीश सरकार की नई गवर्नमेंट बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई और इसमें पहले ही बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में एआई मिशन, चीनी मिल और नए टाउनशिप को लेकर भी फैसला हुआ। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि बिहार की पहली कैबिनेट मीटिंग में किन किन फैसलों को लेकर चर्चा हुई। और कैबिनेट मीटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। और बिहार में टीचर, शिक्षकों को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा। 6 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तय हो गया वरीयता का फॉर्मूला। अब शिक्षकों को वरीयता उनकी सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इससे शिक्षकों के प्रमोशन और अन्य लाभों में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। और वहीं दोस्तों बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी अगला चरण शुरू हो चुका है। ऑनलाइन होगी पूरी प्रोसेस, तो बीपीएससी के पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। यूपी बिहार के 77,000 डिलीवरी मामलों पर एक अमेरिकी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया गया कि प्राइवेट अस्पतालों में प्रति 1000 नवजात बच्चों में से 51 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि सरकारी आंकड़ा सिर्फ 32 का ही है। जी हाँ, देखिए दोस्तों जरा ये चौंकाने वाली रिपोर्ट अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपेशनेट इकोनॉमिक्स RICI की तरफ से जारी की गई है। और इसमें खुलासा हुआ कि भारत के यूपी बिहार इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों की मौत का खतरा सरकारी अस्पतालों की तुलना में भी 60% ज्यादा है। ये वाकई में हैरानी की बात है कि यूपी बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतनी घटिया सर्विस है या इस हद तक मृत्यु दर है नवजात बच्चों की। अब क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इन आंकड़ों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी सरकारों को भी इन रिपोर्ट्स के बाद संज्ञान लेना चाहिए और प्राइवेट अस्पतालों की स्थितियों को जांचा परखा जाना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ के भंडार ने तो इस बार सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़ रुपए और गिनती अभी भी जारी है। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ जी के मंदिर की ये दान पेटी की गिनती जारी है। तभी तो कहते हैं सेठा में सेठ मारो सांवरियो सेठ। वाह 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 वाह। यहाँ 300 साल पहले ये सांवरिया सेठ जी की मूर्ति मिली थी। मंदिर की कुछ हिस्टोरिकल बातें आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि राहुल और अखिलेश को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2047 तक मोदी धरती पर नहीं रहेंगे। उनकी इसी बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा महागठबंधन पर। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक लड़का लड़की या पुरुष महिला के बीच सहमति से बने संबंध और रेप में काफी अंतर होता है। रिलेशनशिप टूटने पर कई बार महिलाएं रेप के आरोप लगा देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। और अगर शादी के वादे पर संबंध बना तो भी उसे साबित करना होगा, उसे भी रेप नहीं माना जा सकता है। एक ऐसे ही महिला पुरुष के केस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है ना। और वहीं दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट मामले पर भी एक और बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, आतंकी डॉक्टर शाहीन की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नंबर 3 पोजीशन थी। MBBS स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और नियम बनाने का जिम्मा इनके ऊपर था। तो इस यूनिवर्सिटी में अब माइनॉरिटी दर्जे मामले पर भी सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। और वहीं इधर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद और गुरुग्राम लेकर पहुंची NIA। बोला कि यहीं से खरीदा 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट। अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी 1.5 घंटे और छानबीन हुई। बाकी दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर सभी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां अभी भी अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। हमें उम्मीद है जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग की तरफ से चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है। IMD ने 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है। 4 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव के चलते तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 26-27 से लेकर 29-30 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 29 नवंबर तक तमिलनाडु में भी बारिश की चेतावनी है। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश के 16 शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा। देखिए राजस्थान में भी कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी बढ़ेगी। कई जिलों में धुंध छाई,
दिन के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान जताया है और 27 नवंबर को एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश की भी स्थितियां देखिए, नवंबर के आखिरी सप्ताह में राहत मिलेगी, लेकिन अगले महीने दिसंबर में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। चक्रवात के असर के चलते मध्य प्रदेश में भी बादल छाए, दिन का पारा लुढ़का, रात का तापमान बढ़ा। और इधर उत्तराखंड की स्थितियां देखिए आप, बद्रीनाथ में तो तापमान -12 डिग्री तक चल रहा है। चमोली में नदियां और झीलें भी जम गई पूरी की पूरी, ये देख सकते हैं आप, बर्फ के पहाड़ बन गए हैं। वहीं बिहार के भी 4 शहरों में 10 डिग्री के करीब चल रहा पारा, 2 दिन बाद और बढ़ेगी ठंड। हरियाणा में भी बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही है। बाकी ये जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा सेनियार, इसके चलते दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना फिर से जताई गई है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 84,587 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 70 अंक फिसला। वहीं एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, गूगल का जो नैनो बनाना प्रो AI मॉडल है, उससे अब फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। फोटो, नाम, डिटेल्स डालकर रियल जैसे बन जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। गूगल की सेफ्टी गाइडलाइंस पर भी सवाल पैदा होने लगे हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, फर्जी आधार और पेन ट्विटर प्रीत सिंह के नाम से। और वहीं दोस्तों क्रिप्टो मार्केट पर बड़ी खबर आ रही है कि एक बिटकॉइन पर 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट के चलते निवेशकों को काफी बड़ा झटका लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के SIR के अभियान का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। ममता बोले कि चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया है। उन्होंने कहा कि ये निष्पक्ष संस्था नहीं है। 10 TMC सांसद 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे। इधर तमिलनाडु में भी SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6ठी याचिका दायर की गई। तो अब चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले बंगाल और केरल सरकार ने भी SIR को चुनौती दी थी। तो कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगा। अभी देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता होगा SIR अभियान चल रहा चुनाव आयोग का। और यूपी में एक और मामला देखने को मिला। देखिए SIR ड्यूटी में लगे टीचर ने जहर खाकर खुद की जान दे दी। वर्किंग प्रेशर, काम के दबाव का लोड काफी ज्यादा देखने को मिल रहा BLO पर। पश्चिम बंगाल में भी SIR प्रक्रिया पर विवाद बढ़ा। BLO ने भी अपना प्रदर्शन तेज किया। राज्यपाल भी बोले कि हिंसा भड़काने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ SIR अभियान के अपडेट रहे। और अगली खबर देखिए आप, कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज हो रही है। शिव कुमार बोले कि ये सीक्रेट डील है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमान अंतिम फैसला ले। खड़गे बोले कि सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। और देखिए दोस्तों, एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, 6 लोगों की मौत हो गई। बिहार के शेखपुरा में एक CNG ऑटो और ट्रक के आमने सामने से टक्कर हो गई। इस घटना में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन TTP के 22 लोगों को जान से मारा। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर भी हमला किया, हवाई अटैक किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीती आधी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 3 एयर स्ट्राइक किए, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला की जान चली गई। तालिबान बोला कि इसका भी सही समय पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। और वहीं दोस्तों इथियोपिया में जो 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा था, इसकी राख का गुब्बार 15 किलोमीटर ऊंचा उठा और 4,000 किलोमीटर दूर दिल्ली तक भी इसकी राख पहुंच चुकी है। इस घटना के बाद एयर इंडिया ने भी अपनी 11 उड़ानें रद्द की। बताया जा रहा है कि यहाँ एक भूकंप आया और इस वजह से ज्वालामुखी में दरार पड़ी। यही वजह है कि फट पड़ा हजारों साल पुराना यह ज्वालामुखी। 1 लाख परमाणु बमों जैसी आग निकली। सोते सोते कई इंसान कंकाल बन गए। वहीं रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर राजी हुआ, सिर्फ छोटे मुद्दे सुलझाना बाकी है। और जेलेंस्की को 27 नवंबर का अल्टीमेटम मिला था। तो अब अमेरिका का यह बयान सामने आ रहा। वहीं देखिए दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के तिरंगे का अपमान किया। भारतीय PM को मारो के नारे भी लगाए। कई बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। और भारत बड़े ट्रेड मोर्चे पर सक्रिय हुआ। EAEU से लेकर इजराइल तक नई वार्तालापों की शुरुआत हुई। निर्यातकों को जल्द ही नई राहत भी मिलेगी। दुनिया भर के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत का यह प्लान चल रहा। देखिए इंडिया EU यानी भारतीय और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA को लेकर 27 जनवरी को शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें रक्षा समझौते और रणनीतिक एजेंडे पर मंथन की भी तैयारी की जा रही है। नई दिल्ली में होगा ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच सम्मेलन, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होगा। भारत श्रीलंका के 8 वेन्यू पर 29 दिन में 55 मैच होंगे। हर मैच का शेड्यूल जारी हो चुका है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। ये कुछ प्रमुख मैच होंगे भारतीय ग्रुप के, है ना। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 22 माओवादियों पर 89 लाख रुपए का इनाम भी था। वहीं नीले ड्रम वाली मुस्कान ने जो बेटी को जन्म दिया, उसका नाम राधा रखा गया। मेरठ में ससुराल वाले बोले कि बच्चे का DNA टेस्ट कराएंगे। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद अब 5 बड़े सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र पद्म भूषण अवार्डी हैं, लेकिन फिर भी उनका राजकीय सम्मान क्यों नहीं किया गया निधन के बाद। यहाँ तक कि उनके फैंस को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। इतनी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार, दाह
संस्कार क्यों किया गया। अभी 24 नवंबर को आपको पता होगा बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया और जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ, परिजनों ने आनंद फानन में घर से डायरेक्ट एम्बुलेंस बुलाकर शमशान घाट ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। तो इससे उनके चाहने वालों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखा गया और पद्म भूषण से सम्मानित होने के बावजूद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। इतनी गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किया गया। वाकई में ये सवाल हैरान करने वाले हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए या नहीं? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत में बचे 5800 यहूदियों को ले जाया जाएगा इजराइल, अगले 5 साल में अपने यहाँ बसाएगा। अभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रहते हैं ये। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, 22 साल बाद मॉडर्न लुक में टाटा की सिएरा लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत इसकी 11.5 लाख रुपए के लगभग है। 3 स्क्रीन वाली टाटा की ये पहली एसयूवी होगी जो हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। और वहीं टेक न्यूज से भी खबर है, OnePlus 17 दिसंबर को 2 गैजेट्स लॉन्च करेगी। 15R स्मार्टफोन में आपको अच्छा खासा प्रोसेसर वगैरह मिलेगा और कंपनी की तरफ से एक नया टैबलेट भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए खबर आ रही, दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव होंगे। हरियाणा में रह रहे वोटर्स के लिए भी सरकार ने घोषित किया सवेतन अवकाश। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, देश के 447 जिलों की हवा काफी जहरीली है। सबसे प्रदूषित टॉप 10 राज्यों में दिल्ली अव्वल है। CREA की तरफ से पॉल्यूशन को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई। ये वो देश भर में सर्वाधिक प्रदूषित 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली नंबर 1 पर है ना। और देखिए एम्स के वैज्ञानिकों ने भी विकसित की दुनिया की सर्जरी जिसका नाम रोटेक है। सिर्फ 60 मिनट में मिर्गी से मिलेगी मुक्ति। मिर्गी के रोगियों को अब मिर्गी की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यह नई तकनीक उन रोगियों के लिए आशा की किरण है जिनकी मिर्गी दवाओं से ठीक नहीं होती है। तो एम्स के वैज्ञानिकों को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। ये देख सकते हैं आप इस रिसर्च के बारे में ज्यादा जानकारी भी। वैसे डेटा के मुताबिक दोस्तों हमारे देश भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा मिर्गी के रोगी हैं जिन्हें इस तरह के स्ट्रोक, झटके वगैरह आते हैं और ज्यादातर मरीज मेडिसिन यानी दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई लोग दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल सर्जरी तकनीक विकसित की है एम्स के वैज्ञानिकों ने, रोटेक सर्जरी तकनीक, जो कि मिर्गी रोगियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है ना। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। NIT के वैज्ञानिकों ने खोजा कोलन कैंसर का देसी इलाज। इस औषधि में मिले कैंसर खत्म करने वाले गुण भी। जी हाँ, NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक नेचुरल कंपाउंड की पहचान की है जो कि हमारे शरीर में कोलन कैंसर की कोशिकाओं को कम करने और इसके इलाज में विशेष भूमिका निभा सकता है। और ये औषधि है लॉन्ग पेपर, जिसे पिप्पली भी कहते हैं। इसमें इस तरह के गुण पाए गए हैं जो कि कोलन कैंसर के सेल्स को मार सकता है और इस पर रोक लगा सकता है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो भी सांस पर अटैक हो सकता है। बढ़ते COPD के मामलों को लेकर विशेषज्ञों ने चेताया कि पहले COPD को अक्सर धूम्रपान से जुड़ी बीमारी मान लिया जाता था, लेकिन कई अध्ययन बताते हैं कि भारत में 40 से 45% COPD के मरीजों में धूम्रपान की कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है। फिर भी उन्हें सांस से संबंधित दिक्कत हो सकती है, अस्थमा और COPD की समस्या देखने को मिलती है। तो हालिया नई रिसर्च में ये पता चला है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, यूपी प्रयागराज में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन के कार्य 5 दिन नहीं होंगे। 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा काम। और मध्य प्रदेश में चीतों को नया ठिकाना मिलने जा रहा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनेगा देश का तीसरा चीता हब। 2026 में यहाँ भी अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। और टेक न्यूज से खबर आ रही, Gmail नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव हुआ। अब एंड्रॉइड पर इस तरह से दिखेगा ईमेल का प्रीव्यू। ये देख सकते हैं आप, एंड्रॉइड में अब आपको कुछ यूं आएगा Gmail का नोटिफिकेशन, जिसमें आप शॉर्ट में ईमेल वगैरह भी देख पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली के जैसे ही बनेंगे डिटेंशन सेंटर। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के साथ अफ्रीकी भी संदेह के दायरे में लिए जाएंगे। वहीं खबर आ रही, AI बबल से दुनिया घबराई, भारत बना सुरक्षित ठिकाना। CLSA की रिपोर्ट में सामने आया 2026 में भारत में विदेशी निवेशकों की वापसी होने जा रही है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का डबल झटका, डबल सुरक्षा। अब बाहरी बिजनेस भी चलाएंगे DTS, लेकिन रिकवरी फंड के नियम और भी सख्त कर दिए हैं। सेबी ने निवेशकों के पैसों को ज्यादा सिक्योर करने और फाइनेंशियल सर्विस को मजबूत करने के लिए ये नया प्लान, नए नियम, नए आदेश जारी किए हैं। और वहीं देखिए किसान भाई लोगों के लिए अपडेट, खुशखबरी है। सिंचाई के लिए बिजली बिल पर सरकार देगी 90% तक सब्सिडी और धान पर भी बोनस मिलेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस नई योजना के तहत किसानों को केवल बिजली बिल का 10% ही भुगतान करना होगा, जबकि 90% राशि खुद सरकार वहन करेगी। और किसानों को बोनस वगैरह भी दिए जाएंगे। 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने को लेकर MP के CM मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और वहीं देखिए माइनिंग को लेकर सरकार का कहना है कि महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के लिए कई कंपनियां भी आगे आई हैं। और खबर है 50% आरक्षण की सीमा टूटी, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। महाराष्ट्र के 57 निकायों के चुनावी नतीजे फैसले से बंधे होंगे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी।
और इकरा की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारतीय उद्योग जगत की आय तीसरी तिमाही में 8 से 10% तक बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए श्रम कानून से हमारे देश में बेरोजगारी दर घटेगी, 77 लाख नई नौकरियां, नई जॉब्स देखने को मिलेगी। एसबीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हाल ही में सरकार ने 4 नए लेबर कोड एक्ट पेश किए, इनसे हमारे देश में अच्छे खासे रोजगार पैदा होंगे, है ना। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारतीय परिवारों के खर्च का तरीका भी बदल गया। अब रोजमर्रा की जरूरतों से आगे बढ़कर संपत्ति बनाने पर जोर दे रहे हैं इंडियन फैमिली, भारतीय परिवार। और इस बार शादियों के सीजन पर रिपोर्ट आ रही है कि अगले 44 दिन में देश भर में 46 लाख शादियां होगी और 6.5 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। व्यापारिक संगठन केट की तरफ से यह अनुमान लगाया गया कि नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां हो सकती हैं। ऐसा चलिए खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की संपत्ति में $1 अरब से भी ज्यादा की गिरावट हुई। क्रिप्टो निवेश की वजह से ट्रंप फैमिली को यह भारी नुकसान हुआ है। वहीं पायलटों की थकान पर चिंता जताते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से रिपोर्ट मांगी और अनिवार्य ट्रेनिंग के भी आदेश जारी किए। खबर है 14,000 फीट पर भारतीय सैनिकों को मिल रहा नया युद्ध कौशल। अब हर सैनिक स्वयं में होगा एक हथियार। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने अभी इतनी ऊंचाई पर यह युद्ध प्रशिक्षण अभियान शुरू किया, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, कोलकाता पहुंचेंगे आईएनएस खंजर और आईएनएस कोरा। आम लोग भी कर सकेंगे समुद्री ताकत का एहसास। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आने वाले ये नेवी सप्ताह और नेवी डे के मौके पर यहाँ लंगर डालेंगे। और रिसर्च यानी शोध को लेकर भी एक खबर आ रही है कि अब केवल कागजी नहीं होंगे रिसर्च, बल्कि परिणाम लाने तक का प्लान तैयार होगा। भारत को विकसित बनाने में मिलेगी मदद। भारत में अब रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। ऐसा वही देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि अब भारत खरीदार नहीं बल्कि तकनीक का निर्माता और निर्यात करता भी है। रक्षा मंत्री बोले कि देश में स्वदेशीकरण आंदोलन चल रहा है। असम राज्य की विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। दिल्ली हत्याकांड की रिपोर्ट और 18 अहम बिल पेश किए जाएंगे। और वही देखिए, पार्लियामेंट में इस बार शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में विपक्ष से टकराव न हो, इसके लिए सरकार ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव भी रखा है। और खबर आ रही कि चीन पर नकेल कसने की तैयारी, स्टील आयात पर भारी शुल्क लगाने की तैयारी में है भारत सरकार। वहीं देखिए, 10 साल बाद राजधानी दिल्ली में बदलेंगे सर्कल रेट। पहली बार होगी A+ कैटेगरी। फार्म हाउस से लेकर फ्लैट तक की कीमतों पर जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। A कैटेगरी के इलाके सबसे महंगे होते हैं, तो दिल्ली में नए सर्कल रेट्स के बाद प्रॉपर्टी वगैरह और महंगी होगी, है ना। ये देख सकते हैं आवासीय भूमि के लिए अब सर्कल रेट क्या होंगे और वाणिज्यिक भूमि के लिए सर्कल रेट क्या तय किए गए। इसी तरह से फ्लैटों वगैरह के लिए राजधानी में सर्कल रेट की रेट लिस्ट में ये कुछ प्रमुख बदलाव हुए हैं। वहीं खबर है, भारत को यूरेनियम भी देगा कनाडा। जल्द ही दोनों देशों के बीच बड़ी डील होने का ऐलान किया जा सकता है। और असम सरकार ने पेश किया बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक भी। और बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण की संभावना है। भारत ने 6 से 8 दिसंबर के बीच जारी किया नोटिस। दिल्ली एनसीआर के लोग शनिवार से ही कर सकेंगे हॉट एयर बैलून की सवारी भी। राजधानी में ये नई एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, आप म्यांमार और थाईलैंड में नौकरी के नाम पर झांसा देकर भारतीय लोगों को फंसाया जा रहा। एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। वडोदरा से एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया। तो ऐसे उचक्के बदमाशों के झांसे में ना आए दोस्तों, और सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें। चलिए अगली खबर देखिए, एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। WHO पशु पक्षियों को लेकर भी जागरूक कर रहा है। एंटीबायोटिक्स दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल मानव स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी काफी हानिकारक है। ऐसा वहीं उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर भी हिंदू पक्ष की याचिका पर अब 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। और खबर है, 26 नवंबर को बिहार में पूरे प्रदेश में कांग्रेस संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन करेगा। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, ये कहना है कांग्रेस का। और खबर देखिए दोस्तों, जनगणना को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी हुआ। और सहारा इंडिया के निवेशकों से जुड़ा एक अपडेट आ रहा कि ईडी ने शुरू की सहारा इंडिया की संपत्तियों की तलाश। 1538 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले ही जब्त की जा चुकी है और अब अन्य प्रॉपर्टी संपत्तियों की भी तलाश जारी है। खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अपराध की आय के रूप में ईडी कुर्क कर सकती है अवैध सट्टेबाजी से अर्जित संपत्ति भी है। दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में 2500 प्रगतिशील किसानों को मिलेगा गैप सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन पर रहा जाएगा फोकस। और देखिए, यूपी काशी में पहुंचेंगे 18 देशों के अनुयायी। स्वर वेद में विहंगम योग के साथ पूजा होगी। विश्व शांति की कामना की जाएगी। महामंत्र भी गूंजेंगे। कल से यह विशेष कार्यक्रम चल रहा है। और वहीं खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी भले ही कमाई में सक्षम है, लेकिन फिर भी भरण पोषण की हकदार होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि कमाई करने की क्षमता होना और वास्तव में पर्याप्त कमाई करना दोनों में बहुत फर्क है। और एक पति पत्नी के तलाक मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भरण पोषण गुजारा भत्ता पत्नी को दिए जाने का आदेश दिया पति के द्वारा। जबकि पति ने यह दलील दी थी, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो वो पैसे कमा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमा रहा है। तो हाईकोर्ट का कहना है कि कमा सकने और वास्तविक कमा रहा, इसमें दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा चलिए खबर देखिए, राजस्थान के स्कूल में तैयार होंगे इंसान जैसे रोबोट। अजमेर मेयो कॉलेज में बनी 7 करोड़ की AI लैब। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। शहीद के भाई को अब सब इंस्पेक्टर बनाएंगे। नप्पा अध्यक्ष का सीधे जनता से चुनाव कराने का विधेयक
विधेयक भी मंजूर हुआ। और भी एमपी कैबिनेट में ये कुछ प्रस्ताव मंजूर हुए। मोहन यादव की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं खबर है झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखेगा। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। कोहरे की वजह से हवाई यात्रा पर भी असर देखने को मिल सकता है। और एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में जो एलबीओ की भर्ती निकली हुई है ना, तो उसमें लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब 1 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लोगों को बड़े बुजुर्गों की सलाह से लाभ हो सकता है। कन्या राशि के लोगों को कोई भी पारिवारिक समस्या हल करने की शक्ति मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक्चुअली डेली में बोलता हूँ, लेकिन एडिटर इसको लगाता ही नहीं है, तो आज लगाए। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।